आप नुकसान तो आप पहले नहीं कर रहे अपना। 10 साल आपके मुल्क में क्रिकेट बंद रही है, कम नुकसान हुआ है उसमें, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या जाएगा। लगता है हमारे कहने पे कोई टीम इंडिया नहीं जाएगी। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? हम हमारे कहने पे कौन रोक सकता है? दूसरे ममालिक नहीं लगता मुझे, ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, जाएंगे वो। इंडिया को भी नुकसान होगा, इंडिया को इससे कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान को बहुत नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी से पैसे लेता है और आईसीसी को सपोर्ट की उनका इंडिया सपोर्ट कर रहा है, 90% उनका है। तो सर रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने नहीं भेजेंगे और हम दूसरी टीम्स को भी बोलेंगे कि ना जाएं। क्या उनकी स्टेटमेंट आपको कैसी लगी है? पहली बात तो ये है कि कोई भी दूसरा बोर्ड नहीं हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो आईसीसी से पैसे लेकर पल रहा है, सीधी बात जो है। और रमीज़ राजा ने बात मेरे ख्याल से गलत ही की है। अगर वो नहीं आते तो हमें उधर जाना चाहिए, हमें जाकर उनको दिखाना चाहिए कि एज अ टीम और एज अ प्लेयर हम उनसे अब अच्छे हैं। वो पहले के हालात थे जब हम मैच देखने से पहले ही कह देते थे कि इंडिया हमसे बहुत भारी है, लेकिन आज की जो सी हमारी टीम है वो पूरा बैकएंड है, वो इंडिया को साथ लग के उनको बताती है कि हम इस तरह हैं। और मेरी नज़र में तो गलत है और पाकिस्तान को जाना चाहिए उधर और वहाँ इंडिया को हराना चाहिए। और रही बात है क्या हमारे अगर टीम वहाँ पे खेलने नहीं जाती, इंडिया को भी नुकसान होगा? इंडिया को इससे कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान को बहुत नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी से पैसे लेता है और आईसीसी को सपोर्ट की उनका इंडिया सपोर्ट कर रहा है, 90% उनका है। तो मेरी नज़र में तो बहुत नुकसान है, क्योंकि और ये कहते हैं हमने एशियन काउंसिल से भी निकल जाना है, तो इसमें तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। अपने काबू में नहीं ला सकते तो हम दूसरे ममालिक को किस तरह ये बात मनवा सकते हैं कि आप इंडिया ना जाएं, वहाँ ना खेलें, वहाँ हमारा दुश्मन है या व्हाट्सएवर जो भी है। तो वो हमारे कहने पे किसी ने कुछ नहीं रोकना। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का ये दावा है कि हम और मुल्क को कहेंगे और कंट्रीज़ को मना कर देंगे तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान अपने मफाद को, इंटरेस्ट को सामने रख के डिसीजन करते हैं, वो दूसरे ममालिक भी इस तरह अपने मफाद को सामने रख के डिसीजन करते हैं। और ये डिसीजन जो है पाकिस्तान दूसरे ममालिक नहीं लगता मुझे कि ऐसे करेंगे, कि वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, जाएंगे वो। क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे यही लग रहा है कि एज अ पाकिस्तान मतलब इतनी स्ट्रांग है नहीं, और दूसरे ना ममालिक को है ना वो कर अगर इंडिया को साइड भी करे ना तो अपने एक अलग है ना टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इंडिया थोड़ी सी स्ट्रांग है, इसकी वजह से ना पाकिस्तान दूसरे को मना नहीं कर सकता। हाँ, अगर मना भी कर दे तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम होगा दूसरे ना टीम के लिए कि वो इंडिया के ना अपोजिट नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है इंडियन बोर्ड को नुकसान होगा? इंडिया को कोई नुकसान होगा, नुकसान पाकिस्तान को होगा। ये खेल है, क्योंकि पाकिस्तान को भेजना चाहिए इंडिया के अपनी टीम एक खेल है, इसमें कोई ऐसे मुदाखलात नहीं होने चाहिए जिससे हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं मना करना चाहिए अपनी टीम को, पीसीबी को चाहिए कि वो पाकिस्तान को भेजे, क्योंकि इससे ये पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, क्योंकि लोगों के माइंड में जब पॉजिटिव उसको इंडिया वालों को ये फील होगा कि आज इसके मतलब फिर ऐसी जो आईसीसी है कोई और जो टूर्नामेंट होगा वो पाकिस्तान में रखवा लेगा, फिर इससे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो है चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि कल को वो भी पाकिस्तान को अपनी टीम भेज दे इंडिया। आपको क्या लगता है? मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जो ना फाइनेंशियल लिहाज से थोड़ा सा ना वीक है, जो ज़्यादा बोर्ड आईसीसी को है ना ज़्यादा फंड करता है वो इंडिया करता है। इसकी वजह से इंडिया के जो ना पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ टीम अगर हमारी जो है ना अच्छे ये इसकी वो नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा फंड करता है, दैट्स वाई उसके जो ना ज़्यादा है ना फैसले उनके माने जाते हैं। लेकिन वैसे हाँ, उनके पास जाना आना जाना लेकिन होना चाहिए, इससे ना अख्तलाफात भी कम हो सकते हैं। जो पॉलिटिशियन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो खेल मैदान है वो अपनी जगह है। आपके लिहाज से इंडिया का आईपीएल बड़ा इवेंट है या पीएसएल? हमारे लिहाज से जो है इंडिया का जो आईपीएल है वो बड़ा इवेंट है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? इन पीएसएल और आईपीएल बड़ा है, क्योंकि आईपीएल की जो है तमाशाई जो है उसकी ज़्यादा होती है, शायकीन जो है उसकी ज़्यादा होती है। हाँ, पीएसएल को हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारे मुल्क के, लेकिन एज ए होल देखा जाए पूरे वर्ल्ड की तरह तो फिर आईपीएल जो है ना उसके ज़्यादा मशहूर है। आपको क्या लगता है? वैसे आईपीएल ऐसे है कि मतलब बहुत अरसा हो गया कि वो स्टार्ट है, देर इसकी वजह से ना उसके ना पॉपुलेशन, उसके जो इंटरेस्ट है लोगों में ज़्यादा हुआ है। हमारा जो पीएसएल है वो अभी है ना इसकी बिगनिंग है, स्टार्ट है। इसकी वजह से जो पहले था वो थोड़ा सा कम तमाशाई थे, लोगों के इंटरेस्ट कम था, और पाकिस्तान का थोड़ा सा ना अभी ग्रोथ पे जा रहा है। तो अब हम इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान है ना जो पीएसएल है वो आईपीएल के बराबर हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। जो हमारे रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने बचकाना बात की कि हम नहीं भेजेंगे? रमीज़ राजा को इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि रमीज़ राजा को ख़ुद पर इतना एतमाद नहीं है कि वो अगर किसी मुल्क को कहे कि आप हमारे कहने पे इंडिया ना जाए तो वो ये नामुमकिन है। चूँकि रमीज़ राजा की बात अपने खिलाड़ियों तक महदूद होनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों अपने पीसीबी के वो चेयरमैन है, ना कि वो पूरी दुनिया के उसका चेयरमैन है क्रिकेट का।
तो वो अपनी बात इस तरह की बात नेगेटिव असरात पड़ते हैं दूसरे ममालिक पर। और हमारे दुश्मन जो हज़रात जो हैं भारत साहब को भी यहाँ मुल्क के सियासत से हट कर अगर बात करें तो आवाम वहाँ पर जो वहाँ तक हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट पहुँचता है कि हम भारत के मुखालफत करते हैं। ये हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने चूँकि कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हमें करनी भी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी ज़्यादा हैं, जो वहाँ पर ऐसे अवाम भी ज़्यादा है जो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करती है। जो जब हमारे ये अल्फाज उन तक पहुँचते हैं तो वो उन पर नेगेटिव असरात पड़ने से थोड़ा सा हमसे बेजार होते हैं। तो रमीज़ राजा को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है रमीज़ राजा की इस स्टेटमेंट पे? रमीज़ राजा ने जो कहे, रमीज़ राजा जो है पीसीबी का चेयरमैन है और इसने इस पॉइंट उसमें सेंस में बात की कि एक पॉलिटिशियन सेंस में बात की, उसको इस सेंस में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। गेम ऐसी चीज़ है कि एक पॉलिटिशियन से हट की चीज़ है, इसमें पॉलिटिशियन को नहीं शामिल करना चाहिए। उसने एक पॉलिटिशियन बात की है, ये बात नहीं होनी चाहिए, उसे न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो मना कर रहे हैं तो ऐसे हम इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम भी अपनी टीम को मना कर दिया, किसी दूसरों को मना कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करें और हम भी ऐसा करें फिर हम और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं रहा। लिहाजा रमीज़ को न्यूट्रल होना चाहिए, इस मामले से दूर हो के इसे डिसीजन लेना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये जो स्टैंड लिया है हमारे चेयरमैन ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज से पहले ऐसा स्टैंड किसी ने नहीं लिया, ठीक है। जितने भी चेयरमैन आए हैं और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया, तो हमें इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, इंडिया बेशक बड़ी लॉबी है, बीसीसीआई में उनकी, आईसीसी में उनकी चलती है, उनकी आपको सबको पता लॉबी है उनकी, लेकिन हम भी कोई क्रिकेट में पीछे नहीं है। हमारा भी एक मुकाम है क्रिकेट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे बगैर क्रिकेट को कंटिन्यू करें। श्रीलंकन जैसी टीम जब उनको मलिंगा को निकाला तो उन्होंने स्टैंड लिया, तो उन्होंने वापस वो उनको किया, रिवर्स किया। तो बिल्कुल सही फैसला है उनका, बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो सर, क्या हमारे बोर्ड को नुकसान नहीं होगा? जैसे आईसीसी एक इवेंट करवा रहा है तो हम नहीं जाएंगे तो हमारा बोर्ड तो ऑलरेडी बहुत गरीब है। सर देखें, नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन इज़्ज़त भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। एक रिस्पेक्ट भी मैटर करती है आपकी। आप नुकसान तो आप पहले नहीं कर रहे अपना। 10 साल आपके मुल्क में क्रिकेट बंद रही है, कम नुकसान हुआ है उसमें, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या जाएगा। रमीज़ राजा ने ये भी बोला कि हम अपनी और टीमों को भी मना करेंगे, अगर हम खेले नहीं जा रहे तो वो भी ना आए। तो क्या बाकी टीमें हमारा कहना मानेगी? ऐसा मुश्किल है कि बाकी टीमें हमारा कहना माने, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, उनकी अपनी टीम की होंगी सारी चीज़ें। लेकिन हमने तो अपना देखना है ना। अगर हम लोग हमेशा ऐसे ही करते रहे वो तो हमेशा फिर बदमाशी दिखाएंगे इस चीज़ पे। वो हमारे बाप तो नहीं बने हुए ना, ठीक है ना। क्रिकेट में हम उनसे अच्छे ही हैं जितने भी हैं अभी ऑल ओवर देखा जाए। तो आप एक दफ़ा उनको आंखें दिखाएंगे तो नेक्स्ट टाइम उस लाइन पे आएंगे, और मेरा ख्याल है बेहतरीन फैसला है। डटे रहें इस पे। तो इसी फैसले पे इंडिया ने ये जवाब दिया है कि हमारा आईपीएल इवेंट आप देखते हैं कितना बड़ा है, तो हमें कोई मुल्क मना नहीं करेगा। सर, उनके आईपीएल का जो है ना आउटपुट देखें आप पहले क्या है, ठीक है, और हमारे पीएसएल का आउटपुट क्या है। कोई फास्ट बॉलर वो जनरेट नहीं कर सके। डेड पिचेस पे वो बैट्समैन को खिला के बैट्समैन जनरेट करी जा रहे हैं, वो भी इंडिया में आके स्कोर कर देते हैं, बाहर जाके फ्लॉप हो जाते हैं। हमारे पीएसएल में जो खेलता है टॉप का बॉलर निकलता है, टॉप का बैट्समैन निकलता है। छोटा फॉर्मेट है लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा है, ये भी तो देखें ना आप उसमें। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आईपीएल कराते रहें, पैसा है बस, उन्होंने तो जाना है। जिस खिलाड़ी को पैसा मिलेगा, मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा मिलेगा, मैं भी चला जाऊँगा भाई। लेकिन हम देखें ना मेयार किसका अच्छा है, तो वो डेफिनेटली पीएसएल का अच्छा है। ये इंडिया वाले भी मानते हैं, वो बेशक मुंह पे कहें ना कहें, लेकिन मानते हैं इस चीज़ को। आपको नहीं लगता अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेलने जाएंगे वहाँ पे तो शायद इंडिया भी खेलने आ जाए, दो मुल्कों का रिलेशन इससे बेहतर होगा? सबसे बड़े मैच इंडिया और पाकिस्तान के ही आईसीसी इवेंट में होते हैं। सर, रिलेशनशिप हमेशा ना 2 वे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमें थप्पड़ दिखाएं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप हमें से प्यार की उम्मीद रखें।